भारत माता की जय। नौजवान मिलके देश को बढ़ाए हम, आओ नौजवान मिलके देश को बढ़ाए हम, देश को बढ़ाए मिलके क्रांति गीत गाए हम, देश को बढ़ाए मिलके क्रांति गीत गाए हम, क्रांति गीत गाए पूरे राष्ट्र को जगाए हम, क्रांति गीत गाए पूरे राष्ट्र को जगाए हम। आओ नौजवान मिलके देश को बढ़ाए हम, आओ नौजवान मिलके देश को बढ़ाए हम। हाथ में हमारे ही तो भारती की लाज है, देवभूमि को बनाना सारे जग का ताज है, भारत भूमि को बनाना सारे जग का ताज है। भूख भय गरीबी का न कोई अंधकार हो, भूख भय गरीबी का न कोई अंधकार हो, और भ्रष्टाचार की भी रात तार तार हो, और भ्रष्टाचार की भी रात तार तार हो। जाति पाति पंथ की दीवार को हटाए हम, आओ नौजवान मिलके देश को बढ़ाए हम। दशहरा का संदेश दुनिया के अंदर है। भारत की धरती पर कभी रावण नहीं जीता, भारत की धरती पर कभी अधर्म नहीं जीता, भारत की धरती पर कभी असत्य नहीं जीता, भारत की धरती पर कभी दानवता नहीं जीती, भारत की धरती पर सदैव सत्य की, धर्म की और मानवता की ही विजय हुई है। जब कभी लक्ष्मण मूर्छित हुआ तो लगा शायद अधर्म जीतेगा, जब कभी राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध लिया तो लगा शायद रावण जीत जाएगा, जब कभी अही रावण ने बंदी बनाकर राम और लक्ष्मण को ले गया पाताल लोक, तब लगा कि रावण जीतेगा। रावण कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन भारत की धरती पर कभी असत्य जीत नहीं सकता, कभी रावण जीत नहीं सकता। भारत की धरती पर कभी दुर्योधन नहीं जीता, भारत की धरती पर कभी कंस नहीं जीता, भारत की धरती पर कभी महिषासुर नहीं जीता, कभी रक्तबीज नहीं जीता, कभी शुंभ निशुंभ नहीं जीते, कभी दानवता न जीती। यह भारत की धरती से विजयादशमी का संदेश है। हमारे पूर्वजों ने 1000 साल तक इसी धर्म की और सत्य की स्थापना के लिए संघर्ष किया है। 800 वर्षों तक मुगलों के आक्रमण और 200 वर्षों तक अंग्रेजों से हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया है। जब जयचंद हमारा अपना देशद्रोही हो जाता है और जब कोई मोहम्मद गोरी कभी जीतता है तो लगा भारत समाप्त होगा। जब अकबर के अत्याचारों की अति हुई, जब बाबर का आक्रमण हुआ, जब औरंगजेब के अत्याचारों से हिंदू समाज त्राही करने लगा, तब लगा कि शायद हिंदू भारत खत्म होगा, लेकिन भारत खत्म नहीं हुआ, भारत पर आक्रमण करने वाले खत्म हुए। जब 1857 की क्रांति असफल हुई, तब लगा कि शायद भारत खत्म होगा, अंग्रेज भारत से समाप्त हुए, भारत समाप्त नहीं हुआ। हाँ, भारत का विभाजन जरूर दुष्ट लोग कर गए, लेकिन हमको आज भी याद है, हर 14 अगस्त के दिन हम हमारी भारत माता के अखंड स्वरूप के दर्शन करते हैं। हर 14 अगस्त के दिन हम याद करते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय को, हम याद करते हैं गांधार को, हम याद करते हैं ढाका की ढाकेश्वरी माता को, हम याद करते हैं हिंगलाज माता को, हम याद करते हैं गुरु नानक देव के ननकाना को। हम अखंड भारत को भूले नहीं है, हर वर्ष हम उसको याद करते हैं। और ये जो संघर्ष जो हमारे पूर्वजों ने किया है, ये समाप्त नहीं हुआ है। जिस भारत की स्थापना के लिए, जिस भारत को विश्व गुरु स्थापित करने के लिए जो यात्रा चली थी,
वो अभी पूर्ण नहीं हुई है। 100 वर्षों पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने देश की आजादी के लिए जो 2 प्रकार से प्रयत्न चल रहे थे, एक तो क्रांतिकारियों का मार्ग था, उनके साथ भी काम किया, कलकत्ता में जाकर क्रांतिकारियों के साथ काम किया, लेकिन लगा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य श्रेष्ठ है, प्रयत्न श्रेष्ठ है, लेकिन जन समाज पूरा साथ में नहीं है। और दूसरी तरफ उस समय लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस देश की आजादी के लिए प्रयत्नरत थी। डॉक्टर हेडगेवार ने नागपुर आकर कांग्रेस में रहकर भी देश की आजादी के लिए प्रयत्न किया, लेकिन 1920 में लोकमान्य तिलक की मृत्यु के बाद तुष्टीकरण आरंभ हो गया। डॉक्टर हेडगेवार को लगा इस रास्ते से भी भारत अपनी नियति तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसका कारण क्या था जिसके कारण भारत को गुलामी देखनी पड़ी, जिसके कारण भारत को पराजय देखनी पड़ी कुछ वर्षों तक? उसका कारण क्या था? डॉक्टर हेडगेवार ने चिंतन और मनन किया कि भारत का जो हिंदू समाज है, ये भारत के प्राण है। ये हिंदू समाज ये आत्मविस्मृत हो गया, ये अपने आप को भूल गया कि मैं कौन हूं। हम अपने पुरखों की संतानें हैं जिन्होंने भारत में दुनिया को मार्गदर्शन किया, दुनिया को जीने की प्रेरणा दी। यह आत्मविस्मृत समाज उस समय की स्थिति, जब एक जगह डॉक्टर हेडगेवार गए तो चर्चा चली, एक ने कहा कौन मूर्ख कहता है कि भारत हिंदू राष्ट्र है? डॉक्टर हेडगेवार ने खड़े होकर कहा, मैं डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार कहता हूं कि भारत हिंदू राष्ट्र है, और जब तक भारत में एक भी हिंदू जीवित है तब तक भारत हिंदू राष्ट्र है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग